वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररामशमारम्भम् ईश्वरीं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् वंशे विवशतकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरधरो नवीं व्यफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीमद्भागवतं नौमि यशैकस्वप्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वसर्वगमानपि गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं विद्योल्लताविलसितानुपमाङ्गकान्तिं वैदग्ध्यकारुण्यरसाप्लुतपादमुनित्रां बृन्दावननवनिकुञ्जरसैकतृष्णां राधां विना किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जननी जनको वन्द्यधरणीधरणीधरौ सन्तानवत्सलो पूजो सन्तनकुशलार्थिनौ श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयम् श्रीजीवं भट्टयोगं च शय्यनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानां पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहं वृन्द्यायै तुलसीदिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमद् महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री पंडित बाबा की कृपा से नित्य सत्संग में श्री गौड़ीय वैष्णवाचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद विरचित
श्री भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु का हम आस्वादन कर रहे थे, जहाँ आस्वादन करते करते हम चर्चा कर रहे थे रागानुगा भक्ति की परिपाटी के विषय में। और कल रागानुगा भक्ति के जो परिपाटी है उस विषय में जो है हमने चर्चा किया। उसके पश्चात में उसके जो चिन्ह है, जो भक्ति में जिनका प्रवेश हुआ है, उनको देख करके उनके चिन्ह क्या है वो जो है बात को कह रहे हैं। तस्य चिन्हानि नभो प्रत्यांकुरा, कि उनका चिन्ह क्या है, तो नव जो प्रति का अंकुर है, नव प्रतिरंकुर अर्थात नौ जो अंकुर है, अर्थात भाव की जो चिन्ह है वो 9 अंकुर है। इसलिए कहा नव प्रति अंकुरहा, 9 प्रति का अंकुर ही उस भाव के चिन्ह है। अब कह रहे हैं अथ अब कह रहे भाव भक्ति। पूर्व में हमने आलोचना किया था कि भाव भक्ति क्या है, तो भाव भक्ति की अब विशद रूप से चर्चा कर रहे हैं कि भाव भक्ति क्या है। कह रहे हैं निताई गौर हरि बोल। आप कह रहे हैं अथो साधन परिपाकेन कृष्ण कृपया तद भक्त कृपया वा भक्ति भाव भक्तिर्भवति। कह रहे हैं अब जो है भाव भक्ति, अथो शब्द का प्रयोग किया कि अब भाव भक्ति के विषय में कह रहे हैं कि भाव भक्ति का लक्षण क्या है। तो कोई भी प्रकार के जो साधन है, ये कोई भी प्रकार के साधन विशेष के द्वारा ये प्राप्त नहीं होता है। भाव भक्ति जो है स्पष्ट रूप से महाराज कोई भी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि किसी भी साधन के द्वारा, विशेष साधन के द्वारा भी, चाहे साधन हो विशेष साधन भी तो हो सकता है, तो चाहे साधन हो चाहे विशेष साधन हो, इसके द्वारा ये जो भाव भक्ति है ये प्राप्त नहीं होता है। बल्कि श्रवण कीर्तन आदि भक्ति का अनुष्ठान करते करते जब वह भक्ति परिपक्व अवस्था में उपस्थित होती है, तब वह साधक के चित्त को स्वयं ही निर्मल कर देती है। उस समय कृष्ण की कृपा से, इसलिए कहा साधन परिपाके, साधन भक्ति परिपाके। जो पहले साधन भक्ति हमने श्रवण किया, साधन भक्ति क्या, ये जो भक्ति के 64 अंग जो भी हम साध रहे हैं भक्ति के लिए, तो जो साधन भक्ति जब परिपक्व हो जाता है उस समय में, यानी श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन ये सब जब हम करते 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 जो है हमारा भक्ति जब दृढ़ हो जाएगा, जब पक जाएगा, जैसे फल है तो फल पहले तो फूल से परागण के पश्चात में थोड़ा सा होता है फल,
धीरे 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 वृद्धि होता है। वृद्धि के साथ में महाराज फिर एक ऐसा स्थिति आता है जब फल पक जाता है, फिर वो खाने का लायक होता है। ऐसे तो जैसे आम है, तो बिना पके हुए आम को खाएंगे तो मीठा लगेगा, थोड़ा सा तो कड़वा लगता है। लोग कहेंगे नहीं कच्चा मीठा आम भी होता है, तो नहीं, वो भी थोड़ा बहुत कड़वा, थोड़ा बहुत भी मतलब वो लगता है, थोड़ा बहुत जो है वो भी मीठा नहीं होता है पूरा रूप से, उसमें कहीं ना कहीं खट्टापन रहता है। तो आम जैसे छोटे से बड़े होते हैं, तो जब वो परिपक्व अवस्था हो तब वो खाने के लिए लायक होता है, मीठा लगता है। तो उसी प्रकार जो ये भक्ति के साधन हम कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, ये अभी कच्चा है, ये अभी क्या है, कच्ची अवस्था है, पक्की नहीं है महाराज, अभी भी कच्ची अवस्था है। या कोई तो थोड़ा फूल रूप में है, कई महाराज किसी के थोड़ा सा मुकुल रूप में है, किसी का थोड़ा छोटा सा बस अभी फल जस्ट हुआ है। ऐसे अवस्था में कोई थोड़ा बड़ा हो चुका है, कोई बहुत बड़े हो चुके हैं, जो अभी परिपक्व की स्थिति में है, अभी पके नहीं है। तो अनेक इसमें हो सकता है। अब जिसका जो अधिकार है महाराज, साधन भक्ति जो कर रहे हैं, तो जो साधन भक्ति जब परिपक्व स्थिति में हो जाए, मतलब साधन भक्ति परिपाके ना, परिपक्व हो जाए, कच्चा ना रह जाए, परिपक्व हो जाए, एकदम बिल्कुल पक जाए, कृष्ण कृपया। तो इसलिए भक्ति महाराज कैसे लभ्य है, इसलिए कहा भक्ति तो भगवत कृपया लभ्यो वा तेन भक्त्या कृपया लभ्य, भगवान की कृपा से अथवा भगवत भक्त की कृपा से। तो इसलिए कहा दोनों की आवश्यकता है ना, दोनों की आवश्यक कृपा है। दोनों की कृपा हो तो बहुत बड़ी है, अगर किसी एक के भी हो जाए तो भी हो जाएगा। का कृष्ण कृपया, कृष्ण की कृपा से, अथवा तद भक्त कृपया, उनके भक्त की कृपा से। वाह शब्द का प्रत्यय यानी कृष्ण की कृपा हो जाए तो भी होगा, और भगवत कृपा उनके भक्त का कृपा हो जाए भगवान के, उससे भी, अथवा दोनों की कृपा से भी हो जाए। दोनों की कृपा हो तो भाई तब तो बहुत बड़ी बात है, और किसी एक के भी होगा तो दोनों का कृपा उससे बन ही जाएगी। भाव भक्तिर भवती, तो इसलिए कहा जो तब जो साधक अभी साधन भक्ति कर रहे थे, जिसकी फल अभी पक चुके, भक्ति पक गए, तो उस समय उनके कृपा से, तत्किनके श्री भगवान के अथवा भगवान के भक्त के कृपा से भाव भक्ति स्वयं ही निर्मल चित्त में, मतलब पक गया पूरा, तो पक गया मतलब निर्मल चित्त हो गया। तो उस समय में निर्मल चित्त में फिर भाव भक्तिर भवती, उस समय में भाव भक्ति का आविर्भाव चित्त में होती है। अब कहते कि भाई चलो मान लिया कि भाव भक्ति आविर्भूत होता है, हो गया, आगे क्या, आकांक्षा तो रहेगा ना कि आगे क्या, किसके हुआ है किसको नहीं हुआ है, भाई कैसे समझे कि हमारे अंदर भाव भक्ति है कि नहीं है, या किसी दूसरे में भाव भक्ति है कि नहीं है। तो कहा कि जो भाव भक्ति है तस्य चिन्हानि, उसके जो चिन्ह है, जो भाव भक्ति जिसके अंदर हुआ है, जिस भी साधक के हृदय में चित्त में भाव भक्ति का प्राकट्य हुआ है, उनके चिन्ह क्या है, कैसे पहचाने जाए। तो कहा तस्य चिन्हानि, उसके चिन्ह है नवो प्रत्यांकुरा, 9 प्रकार के लक्षण चिन्ह
उस साधक में दिखा जाएगा 9 प्रकार की। नव यानी 9 प्रति अंकुरा, प्रति के जो अंकुर है प्रेम की अंकुर दिखा जाएगा, लक्षण दिखा जाएगा। तो इसमें कह रहे हैं, थोड़ा सा आचार्य पाद ने व्याख्यान किया है कि जो भाव है कि ये तो पहले कहा कि भाव भक्ति, तो भाव भक्ति का लक्षण भक्ति रसामृत में दिया हुआ है, थोड़ा सा उस पर जो है चर्चा होना जरूरी है। कहा शुद्ध स्वत्व विशेषात्मा प्रेमो सूर्यांशु साम्य भाग रुचिभिश्चित्त माश्रिन्य कृद असो भाव उच्चते। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में परम पूज्य श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु के पूर्व विभाग के तीसरे लहरी में प्रथम श्लोक में कहा है कि शुद्ध स्वत्व विशेष स्वरूप प्रेम रूप सूर्य की किरण सदृश एवं रुचि के द्वारा चित्त को स्निग्ध अर्थात आर्द्रकारिणी भाव भक्ति अर्थात कृष्ण अनुशीलन को श्री चक्रवर्ती ठाकुर ने इसको जो है भाव कहा है। थोड़ा विश्वनाथ चक्रवर्ती अब क्या कहना चाहता है, क्योंकि रूप गोस्वामी पाद जो बहुत संक्षेप में बता रहे हैं, तो इस श्लोक की जो टीका है इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद थोड़ा सा व्याख्यान कर रहे हैं कि रूप गोस्वामी पाद तो स्पष्ट बहुत संक्षेप में कह दिया कि शुद्ध स्वत्व विशेष स्वरूप प्रेम रूप सूर्य के किरण सदृश रुचि के द्वारा चित्त को स्निग्ध करने वाले जो भक्ति हैं उसको भाव कहते हैं। अब हमने तो इतने बड़े बड़े शब्द सुन लिए कि शुद्ध सत्व विशेष स्वरूप किरण सदृश रुचि के द्वारा चित्त को स्निग्ध करने वाले, इतने बड़े बड़े शब्द तो महाराज समझ में नहीं आता। तो श्री चक्रवर्ती पाद जी जो है इसको बहुत सुंदर करके कह रहे हैं कि असौ पदेन, असौ जो पद है यहाँ पे कि रुचि भीश्चित्त माश्रिन्य कृद असौ, तो कहा कि जो असौ पदेन आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलन रूपा सामान्येन लक्षिता भक्तिर आकृष्ये। तो कहा कि जो पूर्वोक्त तो साधन, जो पहले हमने जो साधन आदि बताए थे, जो भी श्रवण कीर्तन आदि साधन है, तो जो साधन भक्ति भगवद प्राप्ति की आनुकूल्य अभिलाषा और सौहार्द अभिलाषा के द्वारा चित्त की आर्द्रता संपादन करने पर उसे ही भक्ति जो है कहते हैं, उसको जो है भाव भक्ति जो है कहते हैं। तो कहा असौ पदेन अनुकूल्यन, असौ पद से जो है अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलन रूपा, अनुकूल्यता से जो कृष्ण अनुशीलन है, कृष्ण अनुशीलन क्या है, जो साधन हमने बताया भक्ति के 64 अंग है वो सभी कृष्ण अनुशीलन ही है। तो जो अनुशीलन रूपा जो ये भक्ति है सामान्य रूप से इसी को लक्षण करके भाव भक्ति को कहना चाहा। अब कह रहे हैं उसका स्वरूप क्या है, तो वह शुद्ध सत्व विशेषात्मा है।
इसलिए पहले इन्होंने क्या कहा कि शुद्ध स्वत आत्मा, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। तो शुद्ध सत्व विशेष आत्मा का सातु यद्यपि अनुशीलन पदे निर्धारत्वर्थ सामान्य रूप पूर्व व्याख्यातम तथापि अत्र चेष्टा रूप न गृह्यते किंतु भाव रूपैव। सातु वह जो भक्ति है, यद्यपि अनुशीलन पद से धातु अर्थ का सामान्य रूप से पूर्व में व्याख्या की गई है, तथापि फिर भी यहाँ पर अत्र चेष्टारूप न गृह्यते, जो अनुशीलन की चेष्टा है वो यहाँ पे ग्रहण नहीं करना है, किंतु भाव रूप ही, भाव रूप ही ग्रहण करना है, चेष्टा नहीं है वहाँ पे, यहाँ पे भाव है, भाव से करते जा रहे हैं, चेष्टा रूप यहाँ पे ग्रहण नहीं होगा। जो भी जो अनुशीलन है यहाँ पे वो भाव रूप है, चेष्टा रूप नहीं है। पहले क्या था, अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलन, तो वो जो अनुकूलता के साथ कृष्ण अनुशीलन की चेष्टा आदि कर रहे थे, अब वो चेष्टा नहीं रह जाएगा, यहाँ पे भाव आ जाएगा। असो भाव उच्यते विदेह भावस्य साक्षात निर्दिष्टवत। असो भाव उच्यते इसलिए कहा कि भाई जो विधेय से भाव, जो विधेय है क्या है, भाव ही तो कहना चाहते हैं, तो इसीलिए साक्षात भाव को ही निर्दिष्ट करके कह रहे कि चेष्टा आदि नहीं होना है, साक्षात भाव को ही कह रहे हैं। सच भाव किम, वहां जो भाव है वो क्या है, भाव का स्वरूप क्या है, स्वरूप तत्र आह, स्वरूप को जो है आप कह रहे हैं। कृष्ण से स्वरूप शक्ति रूप शुद्ध सत्व विशेष स्वच आत्मा तन्नित्य प्रियजनाधिष्ठान कतया नित्य शुद्धम स्वरूपम यश सहा। तो अब कह रहे, पहले तो इतने शब्दों में कह दिया रूप गोस्वामी पद की शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, तो हमें क्या पता है भाई शुद्ध सत्य क्या है, विशेष आत्मा क्या है, हमें तो इस विषय का कोई ज्ञान नहीं है। पर विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद इसको स्पष्ट कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि शुद्ध सत्व, तो शुद्ध सत्व कहने से भगवान की स्वरूप शक्ति की स्वप्रकाश संविद वृत्ति का बोध होता है। तो इसीलिए कहा श्री कृष्ण से स्वरूप शक्ति रूप शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। जो शुद्ध सत्व विशेष आत्मा क्या है, तो भगवान कृष्ण के जो स्वरूप शक्ति है, तो स्वरूप शक्ति की स्वीय प्रकाश, अपनी स्वप्रकाश जो संविद वृत्ति का बोध ही होना चाहिए, ये संविद शक्ति का वृत्ति ही समझना चाहिए। और शुद्ध सत्व जो पद है, उस पद से एक तो पहले कह दिया शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, तो शुद्ध सत्व कहने मात्र से जो स्वरूप शक्ति की स्वप्रकाश संविद वृत्ति है उसको समझना चाहिए, केवल शुद्ध सत्व से। और जो शुद्ध सत्व विशेष है, एक शुद्ध सत्व है, एक शुद्ध सत्व विशेष है, तो विशेष शब्द का प्रयोग किया तो कुछ विशेष ही होगा। तो विशेष क्या है, तो कह रहे हैं विशेष पद से स्वरूप शक्ति की जो दूसरी शक्ति है, जो ह्लादिनी जो नामक जो महाशक्ति है, उसका बोध यहाँ पे होता है, जो विशेष है। और शुद्ध सत्व विशेष में जो ह्लादिनी शक्ति है जिसकी बात कह रही है, वो ह्लादिनी की सर्वोच्च अवस्था महाभाव भी अंतर्भुक्त है। अतः जो शुद्ध सत्व विशेष है, उस शुद्ध सत्व विशेष में जो है ह्लादिनी की जो सर्वोच्च अवस्था जो महाभाव है, वो भी इसी के अंदर अंतर्भुक्त है। ऐसा जो है समझना चाहिए। इसलिए संविद और ह्लादिनी दोनों शक्तियों के
सम्मिलित सार स्वरूप में भगवान के नित्य जो परिकर है, उन परिकरों के जो हृदय है, हृदय में तादात्म्य भाव से अवस्थित आनुकूल्य इच्छामय परम प्रवृत्ति को ही शुद्ध स्वात्त विशेषात्मा समझना चाहिए। इस प्रकार जो है कह रहे हैं। तो सरल शब्द में अगर कहा जाए तो श्री भगवान के जो श्री कृष्णचंद्र है उनके, तो इसलिए अब थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे। सच आत्मा तन नित्य प्रियजन अधिष्ठानकतया नित्य सिद्धम स्वरूपम यश सहा, कि श्री भगवान के जो नित्य प्रियजन है, उन प्रियजनों के आधार में स्थित नित्य सिद्ध भाव को ही शुद्ध सत्व विशेषात्मा कहा जाता है। अर्थात जो भगवान श्री कृष्णचंद्र है, उनके जो नित्य प्रियजन है, उनके हृदय पे जो स्थित नित्य शुद्ध जो भाव है, उस भाव को ही शुद्ध सत्व विशेषात्मा कहा जाता है। किंच रुचिभिश्चित्तमाश्रिण्य कृचित्त आर्द्रता कृत इत्यर्थ। इसलिए कहा कि जो यह भाव भक्ति प्रेम भक्ति रूप सूर्य की प्राथमिक किरण के समान है, इसीलिए इसे प्रेमांकुर भी कहते हैं। तो आचार्यपाद कहते हैं कि प्रेम भक्ति ही साधन भक्ति का फल है। तत्साधन भक्ति करेंगे तो फल रूप में हमको प्रेम भक्ति प्राप्त होगा, है ना। यही इसीलिए हम साधन भक्ति कर रहे हैं। जो भी श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन जो भी हम कर रहे हैं, उसका फल क्या है? उसका फल कोई मोक्ष आदि प्राप्ति नहीं है, उसका फल प्रेम भक्ति प्राप्ति है, वो फल है। इसलिए तो प्रेम भक्ति जो है उसकी भी दो अवस्थाएं हैं, एक भाव अवस्था और एक प्रेम अवस्था। प्रेम सूर्य के साथ अगर प्रेम को हम तुलना करते हैं कि प्रेम है वो जो है सूर्य है, तो भाव को उस प्रेम जो सूर्य है उस सूर्य को किरण हम कह सकते हैं। यानी प्रेम हो गया महाराज क्या? सूर्य। और जो सूर्य की किरण है वो भाव है। तो भाव विशुद्ध सत्व स्वरूप रुचि के द्वारा चित्त को आर्द्र करता है। आर्द्र समझते ना? आर्द्र कर देना, गीला कर देना, आर्द्र कर देना, गीला कर देना। तो जो भाव विशुद्ध सत्व स्वरूप है वो रुचि के द्वारा चित्त को जो है आर्द्र कर देता है। तो इसलिए पहले जो कहा आचार्यपाद ने कि भक्ति की साधारण जो लक्षण बताया पहले कि कृष्ण अनुशीलन ही भक्ति है, परंतु बाद में उन्होंने कहा यहाँ पर जब हम कह रहे हैं तो यहाँ पे केवल मात्र हम चेष्टा को कृष्ण अनुशीलन रूप जो चेष्टा है उसको ग्रहण नहीं करेंगे, अपितु भाव रूप को ग्रहण करेंगे। अर्थात इसलिए कहा सातु यद्यपि अनुशीलन पदे ने धात्वर्थ सामान्य रूप पूर्वम व्याख्यातः, कि सामान्य रूप से तो हमने धातु का अर्थ पहले ये व्याख्यान किया था कि अनुशीलन को ही हमने कहा था भक्ति का जो साधारण लक्षण है उसमें हमने कहा अनुशीलन ही भक्ति का लक्षण है, जो साधन भक्ति का अनुशीलन। परंतु जब
अब मुख्य लक्षण बताने जा रहे हैं तो कह रहे हैं चेष्टारूप न गृह्यते परंतु भाव रूपैव। अब उसको हम भाव रूप में ग्रहण करते हैं। चेष्टा रूप को साधारण लक्षण कहा और मुख्य लक्षण विशेष लक्षण क्या है कि वो भाव रूप है। भाव होना चाहिए, केवल साधन से नहीं होगा, भाव आवश्यक है। तो वही जो कृष्ण अनुशीलन जो पहले साधारण अवस्था है, तो साधारण अवस्था से जब कृष्ण अनुशीलन करते करते साधारण अवस्था साधन भक्ति हम कर रहे हैं, तो ये फिर धीरे 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 वो विशुद्ध सत्य स्वरूप हो जाता है धीरे धीरे। क्योंकि फल तो एक दिन पकना ही है महाराज। फल पकेगा कि नहीं पकेगा? पहले फल होगा कोई पेड़ में, आम तो छोटे से बड़े होंगे, और होते 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 महाराज वो एक दिन ऐसा स्थिति आएगा, वो पकना उसका तय है, वही उसका सर्कल है, वो पकेगा ही पकेगा अगर वो ऐसे बढ़ते रहे। तो कहा जब वो शुद्ध स्वरूप अवस्था हो पड़ता है और रुचि के द्वारा चित्त को कोमल कर देता है, आर्द्र कर देता है, उसी अवस्था को जो है भाव हम कहते हैं। जब चित्त साधन भक्ति करते करते जब चित्त पिघलने लग जाए, चित्त में आर्द्रता हो जाए, चित्त कमल हो जाए, कठोर ना हो, स्वाभाविक भाव हो जाए, तो उस जो स्थिति है उसको ही महाराज हम भाव कहते हैं। ऐसा च वक्ष्यमाण प्रेम अंकुर रूप इत्यह प्रेमेति। कह रहे हैं भाव क्या है कि भाव मनोवृत्ति पर आविर्भूत होकर मनोवृत्ति की स्वरूपता को प्राप्ति कर लेते हैं। मन में जो भाव होगा वही भाव वही वृत्ति को स्वरूप को ही वो प्राप्त कर लेगा। जिसके हृदय में जो भाव होगा महाराज वही फिर प्राप्त कर लेता है। वो इस प्रकार है। तो तथा भाव स्वयं प्रकाश रूप है, परंतु मनोवृत्तिगत होकर प्रकाश जिसे प्रकाशित किया जाए अर्थात प्रकाश्य जो है होता है, अर्थात जिसे प्रकाशित किया जाए उसके रूप में प्रतीत होता है। तो जो भाव मन में होगा व्यक्ति के, उसी के स्वरूप में ही फिर वो प्रकट होते हैं। तो यहाँ जो भाव को कहा गया है, कह रहे हैं यहाँ जो भाव हम कह रहे हैं जिसको भाव, उसका दूसरा नाम जो है रति है। रति स्वयं आस्वाद्य स्वरूप होने पर भी कृष्ण आदि विषय को आस्वादन करने में हेतु के रूप में ग्रहण किया गया है। तो यहाँ पे एक चीज स्पष्ट समझना चाहिए कि रति जो है चित्त तत्व का भाव है, अर्थात ये कोई जड़ांतर्गत तत्व नहीं है, ये भी चित्त तत्व का है। जैसे भगवान सत चित आनंद स्वरूप है, तो सत चित और आनंद है, तो तीनों जो भाव भगवान में है तीनों अप्राकृतिक है, जड़ नहीं है। वो चित सत आनंद स्वरूप है, तो वो जड़ नहीं है। तो उसी प्रकार जो है रति भी चित्त तत्व का भाव है, वो जड़ांतर्गत नहीं है। क्योंकि अगर जड़ांतर्गत कहेंगे तो जो बद्ध जीव है, साधारण जीव है, उनके जो रति है, आसक्ति है, वो जड़ विषय में होता है। तो जीव के जो रति हैं ये जड़ संबंध से उत्पन्न होता है, तो ये विकृति मात्र है, इसको हम शुद्ध सत्य नहीं मानते हैं। परंतु वही जब जड़ है, जो जीव बद्ध जीव है, जो जड़ है, जिसके चित्त में जड़ता है, पर उस जड़ में जब भगवद अनुशीलन होता है, तो उस भगवद अनुशीलन के कारण से उस समय
जो रति है, जीव के अंदर जो रति है, वह भगवान के जो संविद अंश है, उस संविद अंश के संस्पर्श में आकर के भगवत संबंधी विषयों का आस्वादन का हेतु हो जाता है। बड़ा तात्पर्यपूर्ण वाक्य कि जो रति पहले जड़ था बद्ध जीव के अंदर, जब वो श्री भगवान के भक्ति से जुड़ गया, जब साधन भगवत अनुशीलन साधना हम करने लगे, तो वही जो रति है वो संबित अंश से भगवत संबंधी आरच्य विषय के आस्वादन के फिर हेतु बन जाता है, वही जो रति है। परंतु जब विषय में लगेगा तो फिर प्राकृत हो जाएगा, विकृत हो जाएंगे। परंतु जब वो भगवत तत्व में लग जाएगा तो उस समय वो जो है चित्त तत्व को ही माना जाएगा फिर उस समय में। और फिर उस समय जो है आह्लादिनी की अंश से स्वयं आह्लाद जो है प्रदान करती है, वही जो रति है। तो इस प्रकार से जो है आचार्यपाद कह रहे हैं कि जो 9 प्रकार के जो अंकुर के बारे में बताया, कितने सुंदर करके बताया कि भाई भाव भक्ति किसी के हृदय में उत्पन्न हुआ हो तो एषो वक्षमान प्रेमांकुरूप एवत्याह। तो उसमें 9 प्रेमांकुर की बात कहा है कि 9 लक्षण है जिसके द्वारा हम पहचानेंगे कि उनके अंदर भाव भक्ति आया है। अब कह रहे शांतिरव्यर्थ कालत्यम विरक्तिमान शून्यता। खांति नहीं होता है, शांति होता है महाराज जी, खांति बंगाली में होता है। शांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिमान शून्यता आशाबंधो समुत्कंठा नामगाने सदा रुचि आशक्तिस्तद्गुणख्याने प्रीतिस्तद्वसति स्थले इत्यादयोनुभावः स्युर्जात भावांकुरे यने। अब कह रहे शांतिर क और श के संयोग से बनता है क्ष, तुम ख नहीं कह सकते उसको, उसका एक अलग उच्चारण होता है व्याकरण में, शांति क्ष बोलते उसको, आधा क और आधा श। तो कहा शांति, तो जो शांति है वो क्या है उसका थोड़ा सा परिचय दे रहा है। तो शांतिरव्यर्थ कालत्व, तो अब कह रहे हैं कि जो 9 है, ये 9 चिन्ह जो है फिर साधक में होगा उस समय में। शांति हो गया, अव्यर्थ कालता, विरक्ति, मान शून्यता, आशाबंध, समुत्कंठा, नामगान में सदा रुचि, भगवान के गुणाखन में आसक्ति और उनके बसती स्थल में, निवास स्थल में, लीला स्थल में प्रीति। ये जो है 9 अंकुर है। अब क्रम से जो है उसका व्याख्यान कर रहे हैं कि शांति, चित्त शुद्ध होने के कारण उपस्थित होने पर भी चित्त का शुद्ध ना होना उसे शांति कहते हैं। यानी चित्त में शुद्धता नहीं होनी चाहिए, अर्थात ऐसा कोई कारण हो गया जिसमें हमें शुद्ध होना पड़ रहा है, परंतु फिर भी हमारे चित्त में शुद्ध नहीं होना चाहिए। अगर हम हो जाते हैं तो फिर तो उस भाव में हम आएंगे ही नहीं। तो शांति, चित्त मतलब एकदम शीतल अवस्था में रहेगा, उसमें कोई शोभ आदि का उत्पन्न नहीं होंगे। फिर कहा अर्थ अव्यर्थ कालत्व। अव्यर्थ कालत्व का अर्थ है
कि जो भगवत इतर विषय है, व्यापार है, तो उन व्यापार को अन्यान्य जो व्यर्थ के व्यापार है, विषय वैषयिक जो कार्य है, उसमें नियुक्त ना होकर के केवल भगवत भजन में ही समय व्यतीत करने का नाम ही अव्यर्थ कालत्व है। अतः जो अपने काल को, समय को व्यर्थ नहीं जाने देता है, कि भगवत इतर विषय में कोई भी वैश्विक विषय हो, उसको लेकर के जिसका कोई मन में चिंता है, चेतना है, उस व्यापार में, उस कार्य में जो नियुक्त ही नहीं होता है, भगवत भजन में लगे रहेंगे बस सतत, दूसरा कोई कार्य नहीं। तो ये तब जब भाव किसी के अंदर आएगा तो इस प्रकार से फिर होता है कि अव्यर्थ कालत्व, जो अपने काल को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, कोई फालतू के कोई भी कार्य में, विषय में वो संपृक्त नहीं होना चाहते। और जितना क्षण हम दूसरे से विषय में लगाएंगे, उससे अच्छा है कि हम कुछ अपना भजन ही कर ले, नाम जप कर ले, जो स्मरण कर ले श्री ठाकुर जी की। यहाँ पे तो भाव की कह रहे, तो भाव में डूबे रहे सदा, कहाँ समय है दूसरे कुछ देखने का हमारे पास। फिर कहा विरक्ति। तो विरक्ति क्या है? विरक्त हो जाना, विरक्ति। तो विरक्ति का कह रहे हैं शब्द स्पर्श विषय में स्वाभाविक जो अरुचि है, उसको जो है विरक्ति कहते हैं। अर्थात सांसारिक विषय भोगों में स्वाभाविक अरुचि का नाम जो है महाराज विरक्ति है। भोग और विषय में हृदय में भाव जब उदित होता है तो फिर धीरे धीरे हृदय की जो प्रवृत्ति है, चित्त की जो प्रवृत्ति है, वो धीरे 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 उस अपराकृत जो जगत है, उस जगत के प्रति जो हमारी रुचि है वो अत्याधिक जो है बढ़ जाता है, धीरे धीरे प्रबल से प्रबल हो जाता है। और जड़ जगत के प्रति जो आसक्ति है वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है। यानी जितना हमारा भाव होगा, जैसे भाव उदित होगा, तो धीरे धीरे अपने आप ही आप जगत से कब कट जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। यानी जगत में होते हुए भी आप जगत के नहीं रहोगे। जगत में तो आप रहोगे, पर जगत में रहते हुए आप जगत के नहीं रहोगे। एक होना जगत के होना और जगत में रहते हुए जगत के ना होना। इस जगत से फिर कोई संबंध आपका नहीं रहेगा कि ये जगत प्रपंच, जो भी प्रपंच है, ये सब नष्ट हो जाए, नश्वर हो जाए, प्रलय हो जाए, विलय हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें उस पर कोई ध्यान नहीं देना है। तो जब वो धीरे धीरे चीज जगत के प्रति आकर्षण हो तो उसको हम विरक्ति कहने। विशेष प्रकार रक्ता है तो विरक्ता, तो विशेष प्रकार से चीद जगताम प्रति रक्ता इति विरक्ता, की जो अपराकृत जगत के प्रति जिनका विशेष आकर्षण है, आसक्ति है, और इन जगत के प्रति जिनकी विशेष रूप से विरक्ति है, वो विरक्त है। अर्थात इस संसार के जो पल्ले जो छुड़वाना चाहते हैं। तो विरक्त, इसीलिए हमारे यहाँ पे कहा था विरक्त वैष्णव, है ना, कहते विरक्त वैष्णव विप्र। भागवत कथा के अधिकारी कौन है? तो कहते विरक्त वैष्णव विप्र। विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, विप्र होना चाहिए, विरक्त हो। तो इसलिए जब तक ये संसार के प्रति, कोई विषय के प्रति आसक्ति बने रहता है, तब तक चित जगत के प्रति, अपराकृत जगत के प्रति आकर्षण अनुभव नहीं होता है।
और आकर्षण जब अनुभवी नहीं होगा तो फिर उसकी प्राप्ति की वांछा, उसमें तीव्रता कभी आ ही नहीं सकता। तो तीव्रता के साथ जाना है। तो इसीलिए इधर जो रक्त हुए हैं तो इस कारण से तीव्रता नहीं हो रहा है। तो तीव्रता तभी होगा जब हम यहां से अपने आप को हटाएंगे। इसलिए हम कहते हैं विरक्त वैष्णव। तो इसलिए आचार्यपाद भी इस प्रकार से कहते हैं कि विरक्त का जो वेश है तो तब लेना चाहिए जब ऐसे हृदय पे भाव का उदय हो। जब हृदय में भाव का यानी साधन भक्ति तक करने तक आप विरक्त ना हो तो अच्छा है, जैसे आप करो करो, पर जैसे भाव उदय हो, स्वतः आपकी विरक्ति में प्रवृत्ति आ जाए, फिर विरक्त का वेश ले लो, तब वो विरक्त का वेश मजबूत हो जाएगा, आप कोई टूटेगा नहीं वो। तो जो विरक्त जब तक नहीं हो जाते हैं, मन में कहीं ना कहीं संकोच है, तब तक जो है विरक्त वैष्णव हम नहीं हो सकते। तो विरक्त पूर्ण रूप से संसार के प्रति जो आसक्ति का पूर्व त्याग, भोग के प्रति जो त्याग है। फिर कहा मान शून्यता, मान शून्यता होना चाहिए। महाप्रभु का त्रिनादपि शून्यचेन तररीव सहिष्णुना अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा हरि, प्रसिद्ध श्लोक है। त्रिनादपि शून्यचेन तररीव सहिष्णुना अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। तीन से भी स्वयं को नीचा समझना है, कहने में बड़ा आसान है, पर हृदय में धारण करना बहुत बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन है। जब तक हृदय में ये अपनी आत्म अभिमान, और देखिए प्रत्येक जीव के अंदर कोई ना कोई गुण होता ही है महाराज। कोई गाने में अच्छा है, कोई बजाने में अच्छा है, कोई रसोई में अच्छा है, कोई कीर्तन में अच्छा है, सब महाराज, किसी की विद्या अच्छा है। तो किसी ना किसी विषय में किसी ना किसी जीव का एक गुण होता ही होता है। तो जब तक व्यक्ति के अंदर इस गुण का अभिमान रहेगा कि मैं ये जानता हूं, इसका ज्ञान मुझे है, तो तब तक महाराज तृण से वो त्रिनाद अपी हो ही नहीं सकता, सुनिश्चित हो नहीं सकता। क्योंकि जो मनुष्य का गुण है वो उसकी आत्म अभिमान का कारण है। जिस व्यक्ति के अंदर कोई मूर्ख गुण ही नहीं है, फिर देखना वो तो कुछ मानेंगे नहीं। फिर जब व्यक्ति निर्गुण हो जाता है, इसलिए कहा निर्गुण होना है, निर्वैरी होना है। क्यों कहा? क्योंकि जब तक गुण के सानिध्य में रहेंगे तब तक हमारे चित्त में अभिमान आने की संभावना है और आएगा भी। इसलिए निर्गुण होने के लिए कहा गया। कोई ना कोई गुण है महाराज, और ये गुण बड़े खतरनाक है, इसीलिए निर्गुणी होना है। गुण हमको चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये गुण हमको कहीं ना कहीं अभिमान पैदा कर देगा कि उससे तो मैं अच्छा बजा लेता हूँ, उससे तो मैं अच्छा गा लेता हूँ, उससे अच्छा तो मैं प्रवचन कर लेता हूँ, उससे अच्छा मैं पंडित हूँ। तो ये जो क्वालिटी से गुण है, इसकी जो ऊंचा नीचा होता है, अपने अंदर एक भाव पैदा होता है, फिर व्यक्ति तृण स्वयं को छोटा मान ही नहीं सकता। जब वो दूसरे व्यक्ति से स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं अपने उस गुण के कारण, तो सामान्य तृण में तो कोई गुण ही नहीं है। और महाराज मूर्ख का तो, जिसके अंदर गुण नहीं है, मानो गुण है और खुद को निर्गुण सोचना, ऐसा भाव होना चाहिए। परंतु जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, मानो कचित हो सकता है कि निर्गुण, कोई गुण ही नहीं है, तो महाराज वो जो निर्गुण है वही उसके अहंकार बन जाता है। इसीलिए कहा कि मूर्खे अशेष दोष, तो वो तो अलग बात हो गया। परंतु जीव के अंदर स्वाभाविक गुण होता है, तो ये गुण है और इसको त्यागना है। कि अगर मेरे अंदर कोई भी गुण है तो हमें ये सोचना है कि महाराज वो जो गुण है सबसे नीच कोटि के हमारे अंदर ही भरे पड़े हुए हैं, हम तो सबसे बड़े मूर्ख हैं। जीव गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद यही प्रार्थना कर रहे हैं
कि संसार के सबसे बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति हम हैं प्रभु, बोले हम सबसे बड़े श्रेष्ठ हैं, रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं। तो फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं कि प्रभु श्रेष्ठ हैं, पर जितने संसार में आधम है उन अधम में श्रेष्ठ अधम में ही हूं। श्रेष्ठ तो हो, पर जितने आधम है उन अधम में श्रेष्ठ हो। जितने पतित हैं संसार में उन सबसे बड़े श्रेष्ठ पतित में ही हूं। यह हृदय की भाव है। इतने बड़े विद्वान और इतने बड़े आचार्य, इतने बड़े भजनानंदी स्वयं को पतित अधम कह भी रहे हैं और उनके जीवनी को देखने को भी मिलता है। जब दिग्विजय पंडित आए थे उनके पास में परास्त करने के लिए, जयपत्र लेने के लिए, तो रूप गोस्वामी पाद के पास जब आए तो रूप गोस्वामी पाद ने क्या किया, बोला कि हम आपसे शास्त्रार्थ करना है। तो रूप गोस्वामी पाद ने सोचा शास्त्रार्थ करने के लिए जो समय मेरा चला जाएगा, वृथा की तर्क में से कुछ होना तो है नहीं, तो इससे अच्छा है कि मैं भगवान का कुछ ग्रंथ ही लिख लूंगा, कोई भजन ही मेरा हो जाएगा, तो इससे क्या चर्चा करना है, कोई बात नहीं। तो कहा ठीक है महाराज, हम शास्त्रार्थ कर कोई जरूरत नहीं, हम आपको जय पत्र लिख देते हैं, हम स्वयं को पराजित होकर हम जय पत्र लिख देंगे, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। तो जय पत्र तो लिख दिए, बोले कि जाओ, तो बोले नहीं हम जमुना जी को स्नान करके फिर जय पत्र लेंगे। तो रूप गोस्वामी पाद तो जय पत्र लिख दिया। तो बाद में जीव गोस्वामी जी के साथ में उनका शास्त्रार्थ हुआ और जीव गोस्वामी पाद ने जब उनको परास्त कर दिया तो फिर उनको ये समझ में आया कि जिनके शिष्य इतने बड़े विद्वान हैं उनके गुरु कितने बड़े विद्वान होंगे। तो जीव गोस्वामी पाद ने तो कोई अहंकार नहीं किया और इसके कारण जीव गोस्वामी पाद को साजा भी दिया। बताओ, रूप गोस्वामी पाद ने दंड दिया जीव गोस्वामी पाद को, बोला कि जाओ, तुम्हारे मन में अभी विद्या का अहंकार है, गर्व है, जाओ। तो जमुना जी के उस पार में जा करके रहने जाते थे। हाँ, बोले कि देखेंगे नहीं तुम्हारा मुंह। फिर दोनों में थोड़ा जब भगा दिया ना, तो जीव गोस्वामी भी इतने बड़े विद्वान, तो उनका हृदय में कुछ दिन तो विद्वान थे, तो थोड़ा पहले ऐसा हुआ, ठीक है, तो चला गया, तो जाकर के सर्व संबंधी लिखना प्रारंभ किया। तो सनातन गोस्वामी पाद से मिले, फिर उनके दुर्दशा हुई थोड़ा सा, तो हृदय में बड़ा पीड़ा हुआ, संताप हुआ। फिर सनातन गोस्वामी पाद ने आके किया, तो बोला कि आप मिलवा दो, हमसे तो मिलना ही नहीं चाहता, हमारा मुंह नहीं दर्शन करेंगे। हाँ, बोले कि नहीं दर्शन करेंगे, तब जाकर के गोस्वामी पाद ने जाकर के मिलवा। वो बड़ा लंबा उसमें कथन है, वो विशेष चर्चा होना चाहिए इस पर कि कैसे दंड दिया, कि परास्त कर दिया तुमने। हमने जब गुरु ने कह दिया कि जयपत्र देना, तुमने वृथा क्यों उससे काल क्षेपण किया, क्योंकि यही तो कहा कि अव्यर्थ कालत्व। देखो, अव्यर्थ कालत्व इसीलिए तो कहा ना कि भाव उदय हो गया, तो महाराज क्या जरूरत है तर्क करने की, चलो दे दो विजय। पर इससे यह भी शिक्षा लेना चाहिए कि कोई अगर धर्मद्रोही आ जाए तो कम से कम आचार्य को अपने सिद्धांत का रक्षा करना चाहिए। जीव गोस्वामी पाद ने भी जो किया, देखिए वो लीला है, हमें शिक्षा भी दे रहे हैं और कुछ प्रेरणा भी दे रहे हैं कि कोई आक्षेप करेगा तो उसका जवाब भी देना चाहिए। परंतु आचार्य पे ये दिखाना चाहता है कि ये जो सांसारिक भौतिक संसार में जो जय विजय पराजय, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, क्या है सब, क्या कर लोग। इतने बड़े संसार में बड़े राजा महाराजा फलाना हुए, सम्राट हुए, चक्रवर्ती, और उनकी राज्य पाठ सब कुछ आज खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, कोई नाम लेने वाला नहीं है महाराज। सम्राट अशोक, कौन नाम ले रहा है उनके, कोई स्मरण भी करता हो तो क्या है, कुछ नहीं। तो ये जो गुण है महाराज, कोई भी वो अभिमान पैदा करता, तो अभिमान जब तक रहेगा तब तक तीन से छोटा होना ही नहीं। और तीन से जो छोटा होना है तो समझना है कि महाराज आगे वाला जो भी बैठा हुआ है सामने, वो हमसे श्रेष्ठ है, चाहे वो श्रेष्ठ ना हो फिर भी हमसे श्रेष्ठ है, ऐसा भावना होना चाहिए। अर्थात उत्कर्ष अपना होने पर भी श्रेष्ठत्व कि आपके अंदर उत्कर्षता है, श्रेष्ठत्व है, गुण है, परम गुण है, फिर भी
आपको ये समझना है कि मान मेरे अंदर नहीं रहना चाहिए, अभिमान नहीं रहना चाहिए, मान रहित होना है, तो उसको ही मान शून्यता कहते हैं। तो लोगों के अंदर कैसे कैसे मान होता है, एक तो गुण से हमने कहा, एक फिर जाति से भी होता है, एक वर्ण से भी होता है, फिर आश्रम से भी होता है ना, कि तुम ग्रस्त हो, ऐसे भाव होता है। फिर धन से होता है, धन की भी एक अभिमान, तो परम अभिमान तो महाराज धन की है, बल का, सौंदर्य का, उच्च पद का, ये सब का, इस सब से मान का उदय होता है। तो जब तक इन सब का सम्यकतया त्याग कोई साधक न कर देवे, तब तक ये मान शून्यता होता नहीं है। तो जो भी कृष्ण भक्ति अभी करने के लिए आ रहे हैं, तो उनके लिए मान शून्य होना, कि तृणादपि सुनिचिन तरुरीव सहिष्णुना, तरु के जैसा सहिष्णु होना है। वृक्ष को कोई काट भी ले जाए तो वृक्ष उफ तक नहीं करते हैं, ऐसे अमानी ना मान देना, जो मान हमको नहीं भी देता है उनको मान देना, दे करके कीर्तनिया सदा हरि भगवान, सदा कीर्तन करते रहो आनंद से, क्या जरूरत है। इसीलिए आप देखेंगे जो भगवान के भक्त हुए, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े धनी व्यक्ति, बड़े बड़े जो भी वो गुण से सुसज्जित थे, वो सब लोगों ने उन अभिमान का त्याग करके जो है महाराज भिक्षा करते हुए माधुकरी वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह किया। आपने जो जाति की अभिमान थी, तो जाति के जो अभिमान रूपी जो यज्ञ भी थे, उसको भी हमारे आचार्यपाद ने त्याग कर दिया, इससे अभिमान ना हो जाए। तो ऐसे हो करके सबका वंदना करना चाहिए। तुलसीदास जी ने अपने रामायण में ही तो कहा, सबको जड़ और चेतन सबको जो है श्री राम जी को समान मानते हुए हम सबकी वंदना करते हैं। रामचरितमानस में है स्पष्ट रूप से कहा। तो यही भावना होना चाहिए कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठति अर्जुना, ईश्वर सभी भूत में है, ईश्वर सर्वभूतानाम। और कितनी एक सुंदर बात कहा कि जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन, सर्व जीवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, सर्व जीवे करिबे सम्मान, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन, या हईते बड़ धर्म नहीं सुनो सुनातन। तो ये भाव होना चाहिए महाराज। फिर कहा आशाबंध, आशाबंध, ये आशाबंध क्या है? तो कहा श्री भगवान के प्रति जो दृढ़ विश्वास है, दृढ़ दृढ़ विश्वास, मतलब उससे दृढ़ और कुछ नहीं है, एकदम दृढ़तम, कि श्री भगवान मुझ पर अवश्य ही कृपा करेंगे, करेंगे ही करेंगे। आप सोचे कि नहीं कृष्ण मुझ पर कृपा नहीं करेंगे, प्रभु कृपा नहीं कर रहे हैं। अरे प्रभु तो कृपा करेंगे ही करेंगे, जरा रुको तो सही। भगवान तो कृपा करना ही चाहते हैं, विश्वास तो रखना पड़ेगा। तो जो पूर्ण विश्वास से, पूर्ण शरणागति है, पूर्ण रूप से ये आशा रखना कि मैं भजन करते जाऊं तो श्री ठाकुर जी अवश्य ही मुझ पर कृपा करेंगे, इस दृढ़ विश्वास के साथ भजन में जो हम मन निवेश करते हैं उसी का नाम है आशाबंध। और फिर कह रहे समुत्कंठा। समुत्कंठा क्या है? कि आपने अभीष्ट
लाभ के प्रति जो गुरुतर लोभ होता है उसे हम समुत्कंठा कहते हैं। अर्थात अपने अभिष्ट लाभ के इच्छा से जो प्रचंड जो लोभ होता है उसका नाम समुत्कंठा है। यानी उत्कंठा एकदम बिल्कुल तीव्र होना चाहिए। तीव्रेण भक्ति योगेन जयेत पुरुषां परम। तो जो भाव है हृदय में वो भाव जो बहुत तीव्र होनी चाहिए कि हमारा अभिष्ट क्या है, राधा दास्य। तो राधा दास्य है तो उसके प्रति परम लोभ हो कि राधा दास्य हमको कैसे मिले, कैसे मिले, कब मिले। ये जो तत्परता है, जो लोभ है, इस लोभ के साथ ऐसा नहीं कि छोटे मोटा लोभ, तीव्र लोभ होना चाहिए कि उसके लिए हम छटपटा रहे हैं। जैसे मछली जल के बिना तड़पता है, वो तड़प रहे हैं कि हमको कैसे प्राप्ति नहीं हो रहा है, कैसे। वो लोभ, तीव्र जो लोभ है कि हो हमारे यहाँ से प्राप्ति हो, ये समुत्कंठा है। फिर नाम गाने सदा रुचि। तो श्री भगवान के नाम और गान, भगवान के नाम में सदा रुचि होना चाहिए। कथा में, भगवान के लीला कथा में, नाम करने में, जप में बहुत प्रचंड आसक्ति होना चाहिए। नाम भी करें और गायन भी करें। नहीं कीर्तन, नाम गान मतलब कीर्तन हो गया, तो उसमें रुचि रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरुचि से कर रहे हैं कि किसी ने हमको पीछे से धक्का लगा के करवा रहे हैं। नहीं, जिसके अंदर स्वाभाविक रुचि है वो सदा रुचि रहना चाहिए। मतलब जिसके अंदर वो भाव उदय हुआ है, भाव भक्ति, जो भाव भक्ति में है, उनके हृदय में ऐसा होगा कि वो नाम गान में सदा रुचि। उसको फोर्स नहीं करना पड़ेगा कि महाराज जब करो आओ, ऐसा नहीं। वो अब सुनेगा, ऑटोमेटिक वो करते रहेगा ऐसे। फिर गुणाख्यान में आसक्ति, तद गुणाख्यान आसक्ति। तो तद गुणाख्यान में आसक्ति का तात्पर्य हुआ कि श्री भगवान के जो अनेक गुण हैं, भगवान के गुण कितने हैं किसी को पता है? कितने गुण हैं? अनंत गुण है भगवान के अंदर। कोई एक गुण नहीं है, जो चाहे महाराज सो प्रकट कर ले, अनंत गुण है। उसमें आचार्य पाद कहते कि महाराज हमको तो इतने ही हम व्याख्यान कर सकते, क्योंकि पूरा व्याख्यान करने जाएंगे तो ग्रंथ ही नहीं समाप्ति होगा। श्री किशोर जी की 25 गुण वर्णना किए तो आचार्य पाद कहते कि महाराज हमने 25 ही वर्णना किया, क्योंकि इतना ही हमारा योग्यता है, और अनंत गुण है उसका व्याख्यान संभव कदापि नहीं है। वो अनंत काल भी निकल जाए तब भी हम व्याख्यान करके समाप्त नहीं कर सकते। इसलिए मुख्य 25 गुण को हम बता रहे हैं, मुख्य गुणों को बता रहे हैं। तो कहा तो जो भगवान के जो गुण हैं उनमें, और भगवान के आख्यान में, गुण आख्यान लीला जो भगवान कर रहे, तो जो भगवान के अनेक अनेक लीला है, जो भी भाव भक्ति में, किसी के अंदर दास्य भाव है, किसी के अंदर सख्य है, किसी के अंदर वात्सल्य है, किसी के अंदर मधुर है, तो ऐसे जो भी उनके लीला है, मधुराति मधुर जो भगवान की लीला है, उस लीलाओं का वर्णन करने में और श्रवण करने में, दोनों में ही बड़ा पिपासा होना चाहिए। पिपासा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्यासा जब होगा, व्यक्ति प्यास लगता है तो तड़पता है, पानी के लिए छटपटाता है। बिना प्यासा हुआ व्यक्ति कभी पानी के लिए छटपटाएगा नहीं। और जिसको पानी का प्यास लगा है, हमारा शरबत देने से प्रसन्न होगा? कई बार हम खुद ही ना कर देते हैं। एक बार कुछ दिन पहले की बात, हम कह रहे पानी पिलाओ, महाराज बोले शरबत लाओ। मैंने कहा महाराज नहीं, शरबत नहीं पिला है कोई, पानी ही पिलाओ, क्योंकि उसका प्यास तो पानी से ही बुझेगा। तो जो भगवान के गुणाख्यान होंगे, जो भाव भक्ति में है महाराज, उनका आसक्ति होगा। चाहे एक ही लीलाओं को 100-200 बार भी श्रवण करें, तब भी उतना ही प्यास से सुनेंगे जितना पहले था।
उससे अधिक ही आकर्षण होगा, कम नहीं होगा, न्यून नहीं हो सकता, अधिकाधिक होगा अनुभव, अधिकाधिक आकर्षण होगा, प्यास अधिकाधिक। इसीलिए कहा भक्ति में प्यास बुझता ही नहीं है, उत्कंठा कभी घटता ही नहीं है। जितना भजन व्यक्ति करेगा उत्कंठा उतना बढ़ते जाएगा, तृप्ति होगा नहीं। कहते कि जितना भजन करते जाओगे उतना ही तृप्ति घटते जाएगा, उल्टा हो गया ना। कहते कि जब आप स्वयं खाना खाते हो तो क्या होता है, शरीर का पेट भर जाता है, मतलब तृप्ति हो जाता है, और उसके बाद आपको बड़ा छाना संदेश रसगुल्ला सब लेकर के सामने प्रस्तुत किया जाए कि सरकार आप ग्रहण कर लो। आप कहेंगे सरकार ये बिल्कुल नहीं, हमारा तो भरा पड़ा हुआ है, आप ग्रहण नहीं कर सकते। पर भजन में इसका उल्टा हो जाता है कि जितना भजन करते जाओ, मतलब जितना खाते जाओगे, जितना ग्रहण करते जाओगे महाराज, उतना तृप्ति घटते जाएगा, तृप्ति नहीं होगा महाराज जी। और जब तक व्यक्ति का तृप्ति नहीं होता है तब तक ठूसते ही जाते हैं जब तक तृप्त नहीं होता है, पर व्यक्ति हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारा पेट है महाराज, तो हम भले तृप्त ना हो, जब वहां भर जाए यहाँ तक तब तक बिना तृप्ति के भी हमको रुकना पड़ता है। पर ये अपराकृत जगत है और इसलिए यहाँ पे आपका कभी तृप्ति हो ही नहीं सकता। जब आप तृप्त हो जाओगे तो फिर आप वहीं पे रुक जाओगे। तो यहाँ पे रुकना नहीं होता है, यहाँ पे तृप्ति कभी होता ही नहीं, घटते जाता है और भी प्यास बढ़ते जाता है। जितना श्रवण करते जाए उतना प्यास बढ़ते जाए, और प्यास नहीं हो रहा है तो मतलब समझना चाहिए कहीं ना कहीं हमारे भक्ति के में जो है ढीलापन आ चुका है, भक्ति में अब हमारी वो तेज नहीं रहा है। तो इसलिए जो भक्ति है भाव भक्ति, उसमें सतत भगवान के लीला कथा गुणाख्यान में रुचि आसक्ति प्रबल रहेगा, सतत आसक्ति रहेगा। और उसके बाद कहा कि तद्वसति स्थले प्रति, अर्थात जहां जहां भगवान का लीला हुआ है, जिस स्थान में श्री ठाकुर जी ने लीला किया है, उस धाम के प्रति लालसा, उसमें प्रीति होना। जैसे श्री वृंदावन धाम है, ब्रज है, तो वृंदावन धाम में हम स्थित है और यहाँ पे भगवान ने पता नहीं अनंत लीलाएं की है, अनेक अनेक लीलाएं की है। ये जो रमन रहती है, नाम ये क्या, रमन रहती, तो रमन रहती इसलिए नाम पड़ा कि भगवान यहाँ पे रमन किए हैं, करते थे, अब कर रहे हैं, तीनों ही है ना। भगवान अभी भी लीला कर रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते करते थे, ऐसा नहीं, अभी भी कर रहे हैं, हमको हम देख नहीं पा रहे हैं। श्री जीव गोसाई पाद ने कहा कि श्री ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, नित्य ही लीला कर रहे हैं। और कहाँ कर रहे हैं, गोलोक में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, कहाँ, इस भौम वृंदावन में कर रहे हैं। तो हमको दिखता तो नहीं है, कहाँ लीला कर रहे हैं। तो जीव गोसाई पाद कहते हैं इसी भौम वृंदावन के ही किंचित प्रदेश में, किसी प्रपंच, कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी इस पर स्पष्ट सुंदर करते हैं, ये प्रपंचातीत लोक में, ये क्या प्रपंच है, ये जो भी क्या प्रपंच है, तो प्रपंचातीत अप्रपंच लोक में, जो प्रपंच से बहिर्भूत, तो वो जो अप्रपंच लोक को कहा है, तो कहते ये इस भूमि वृंदावन में ही है, अर्थात इस भूमि वृंदावन में ही प्रपंच के अगोचर एक अप्रपंच नित्य वृंदावन है। और वो जो नित्य वृंदावन है उसका प्रवेश का द्वार भी है। तो कह रहे वही जो नित्य वृंदावन है उसी में नित्य लीलाएं हो रहे हैं। तो कहते कि हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं, कि वो जो दरवाजा है, प्रवेश का द्वार है, वो हमारे सामने प्रकट ही नहीं हो रहे हैं, हम उसमें प्रवेश कर ही नहीं पा रहे हैं। तो बोले कौन प्रवेश कर सकता है, तो कहते कि जिनके ऊपर भगवत कृपा हुई है, जो भाव भक्ति के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए
वो जो विशेष दरवाजा है वो खुल जाता है। जब वो दरवाजा खुल जाता है तो फिर जो प्रपंचातीत लोक है उसमें जो नित्य वृंदावन, इसी भौम वृंदावन में ही जो नित्य वृंदावन है उसी में ही फिर प्रवेश होकर के उस लीला का दर्शन वो करने लग जाता है। इस प्रकार से जो जीव गोस्वामीपाद ने स्पष्टीकरण किया, विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद ने भी किया है। इसलिए जो भगवान की लीला स्थली है उसमें महाराज आपको आकर्षण होना चाहिए, प्रीति होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि रमन रीति पे आव श्री ठाकुर जी लीला नहीं कर रहे हैं। अभी भी वही श्री ठाकुर जी रमन नीति पे क्रीड़ा कर रहे हैं। अभी भी श्री जमुना जी में श्री ठाकुर जी जल केली कर रहे हैं। अभी श्री ठाकुर जी हमारे रासादी क्रीड़ा कर रहे हैं, पर हमारे दृष्टि के अगोचर है, क्योंकि हमें उनमें प्रवेश का अधिकार नहीं मिला है। परंतु लीला है तो महाराज नित्य चल रहे हैं। तो ये चिंतन करना है कि श्री ठाकुर जी इस स्थान पे लीला कर रहे हैं, और अभी जो अगर ऐसा भक्ति के राज्य में, भाव राज्य में प्रवेश नहीं है, तब तो इतना ही भाव होगा कि इस लीला पे स्थान में लीला भगवान ने किया था। जिनकी साधारण जो भक्ति कर रहे हैं ना, उनके हृदय में यही भाव होता है कि यहाँ पे लीला किया था। परंतु जो भाव राज्य में है वो जानते कि लीला नित्य है, तो लीला आज भी हो रहा है। तो कहते हैं कि उस स्थान पे जाए हम। कालिया धाम पे गए, भगवान ने यहाँ पे जो है कालिया का दहन किए थे। बंशीवट में जाए, श्रृंगारवट में जाए, अलग अलग जो भगवान ने लीला जिस स्थल पे किया है उस स्थल में जाए और जा करके फिर आनंद के साथ, क्या यहाँ पे भगवान ने लीला किए थे, और वहां पे ब्रजवासियों से जाकर के फिर हम श्रवण करें। जो तीर्थ के जो ब्राह्मण वैष्णव होते हैं, आनंद से प्रातः से सुने कि यहाँ पे कौन सा प्रभु ने लीला किया था। अच्छा, ये हमारे प्रभु की लीला स्थली है, वहां पे हम लूटपाट हो जाए, क्षण भर हम विभोर हो जाए, आनंद से मन ही ना हटे कि महाराज यहाँ से फिर चले जाओ। तो ये जो प्रीति है, बीच बीच में कहीं हमारे मुख्य मुख्य स्थान है, लीला स्थली है, उसके प्रति विशेष प्रीति होना कि चले जाओ उस स्थान पे, आकर्षण है। तो उनके वशस्थ स्थल में जो प्रीति, तो ये जितने भी प्रीति अंकुर है, उस प्रीति के अंकुर को देखने पर, तो ये वृंदावन धाम के लिए भी है, नवद्वीप धाम के लिए भी है कि नवद्वीप धाम में भी हम जाएं, तो नवद्वीप धाम में भी हम परिक्रमा करते हुए और भ्रमण करते हुए जहाँ जहाँ श्रीमन महाप्रभु ने लीला की है उस लीला स्थली पे जाए, वहाँ पे आनंद से हम गदगद हो जाए, लूटपाट हो जाए। ये जो है प्राचीन नवद्वीप है, श्रीमन महाप्रभु की प्रादुर्भाव स्थली है। श्री गौरचंद्र यहीं पे लीला की है, क्रीड़ा की है। अपने पार्श्व श्रीवास अंगन में जाए, वहाँ पे महाप्रभु नृत्य किए हैं, संकीर्तन किए हैं, सभी पार्षद तो महाराज वहाँ पे पधारे हुए हैं, इतने आनंद है। तो वहाँ पे लूटपाट हो जाए, तो ऐसे भाव, तो ये जो भी भाव के लिए कहा गया था, जो ये 9 जो लक्षण कहा गया, ऐसे भाव साधक के हृदय में अंकुर जिनके अंदर उत्पन्न हो गई, ये 9 अंकुर है प्रीति का। तो अगर ऐसा 9 अंकुर किसी के अंदर है, हुआ है, तो ये समझना चाहिए कि तदा कृष्ण साक्षात्कार योग्यता भवति, कि ऐसे साधक के हृदय में, जिसके हृदय में 9 इस प्रकार अंकुर उत्पन्न हो गया हो, हाँ, वो निश्चित रूप से कृष्ण साक्षात्कार की योग्यता को प्राप्ति कर लिया है। अर्थात श्री भगवान कृष्णचंद्र का अब जो साक्षात्कार है, दर्शन है, उनकी सेवा आदि प्राप्ति, वो उनको अब संभव है, उनके द्वारा प्राप्ति हो सकता है। तो कहा कि मुमुक्षो प्रभृतिषु यदि भाव चिन्हम दृश्यते तदा भाव बिंब एवो न तो भावः, कि अगर
जो मोक्षकामी व्यक्ति हैं, ऐसे जो भी व्यक्ति हैं कि भुक्ति मुक्ति कामी कर्मी ज्ञानी इत्यादि जो मोक्ष व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के हृदय पे भी अगर ऐसे 9 अंकुर दृष्ट होता है तो उसको हम जो है भाव नहीं कहेंगे, भाव बिंब कहेंगे। ये भाव का बिंब मात्र है, अपितु ये कोई भाव नहीं है। यानी जो साक्षात्कार की योग्यता जो कहा गया, जो भाव कहा गया, वो भाव यहाँ पे उसको नहीं कहा जाएगा। अर्थात मोक्ष कामना करने वाले जो ज्ञानी आदि, उनके हृदय पे जो ऐसी भाव हो तो उसको भाव बिंब कहा जाएगा, न तो भाव। अज्ञ जनेषु भाव छाया। अब मान लो कोई महाराज जानता ही नहीं है ना, कुछ जानता ही नहीं, अज्ञ है, मूर्ख है, तो उसके अंदर ये भाव दिखाई पड़े। कैसे दिखाई पड़ा? जैसे मुमुक्ष आदि जन है, वो भी कहीं ना कहीं भक्त के संग में कई बार तो आ ही जाता है, तो इसलिए उनके संग में आने के कारण से इनके अंदर भी वो 9 अंकुर हो सकता है आ जाए कभी, तो उसको हम शुद्ध भाव नहीं कहेंगे, उसको रत्याभास अथवा भाव बिंब कहेंगे। और जब अज्ञानी हो, अज्ञ व्यक्ति हो, ऐसे अज्ञ व्यक्ति जिसको कुछ पता कुछ भी नहीं है, पर भक्त के संग में आने के कारण से भाव को चिन्ह उनमें भी दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के जो भाव है उसको हम छाया रूप कहेंगे, छाया भाव कहेंगे, अथवा भक्त्याभास कहेंगे कि भक्त के साथ में रहने के कारण, भक्त के संग के कारण उनके हृदय में भी ऐसे भाव उत्पन्न हो रहा है। भले वो अज्ञानी है, कुछ जानता नहीं है भक्ति के विषय में, ऐसे कोई ज्ञान नहीं उसको, फिर भी अगर दिखाई पड़े तो उसको भी हम उसको विशुद्ध भाव नहीं कहेंगे, उसको छाया भाव अथवा छाया रूप भक्त्याभास कहेंगे। इस प्रकार से जो है श्री आचार्यपाद कह रहे हैं। अब भाव भक्ति परिपाक एवं प्रेमा, ये आगे हम व्याख्यान करेंगे। आज ऐसे भी जो समय हो चुके हैं, तो आज यहीं पे विश्राम देते हैं। काल जो है प्रेम के विषय में चर्चा होंगी, और भी उसमें विघ्न आदि है क्या है उस विषय में चर्चा होंगे। आज यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश हिताय गौर शतनत प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री यमुना देवी की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गंगा देवी की जय, श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, श्री भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु की जय, श्री भागवत निवास की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री श्री कृपा सिंधुदास बाबाजी महाराज की जय, श्री श्री विश्वदास बाबाजी महाराज की जय, श्री श्री राम गोपाल दास बाबाजी महाराज की जय। आज की हरि कथा की जय। हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। आपन आपन गुरु गोविंद की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनत परमानंद हरि हरि।